हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। इस रीडिंग में एक स्पेशल मैसेज मैं आज चेक करने वाली हूँ, इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, आप बने रहिएगा रीडिंग में, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लीजिएगा। हम पूरी रीडिंग देखेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ज़रूर देखूंगी जब आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे होंगे। फिर थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो तो हमने देखना ही है, वो तो है ही। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज अभी से कर ले, अभी से ही टाइप कर दें आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। एंड अगर टाइप कर सकते हैं तो 777 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं लिखना है 777 लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दें। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, रेजोनेट हो रही है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए बाकी सारी अपडेट्स के लिए। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। द टेम्परेंस, जस्टिस, 2 of cups, 10 of swords, the 8 of pentacles, 10 of wands, 2 of coins, page of cups, the knight of coins। ठीक है, मेजर राशियां वी हैव पाइसेस एंड सेजिटेरियस, वी हैव लिब्रा एंड टॉरस, और वी हैव पाइसेस, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, है ना। जेमिनाई एंड वर्गो। मेजर राशियां ये हैं। माइनर में बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं माइनर में। ठीक है, मैं मेजर आपको पहले बता चुकी हूँ। मेजर नंबर वी हैव 5, 2, 1, 11, 3। ठीक है, ये मेजर नंबर है यहाँ पर। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज अभी आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस की ऊर्जा यहाँ क्यों है, द मून के साथ आया है टेम्परेंस, विच मीन्स कि आपके पर्सन बहुत ही अपना, कहते हैं ना, जैसे टेक केयर करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत हद तक पेशेंस आने स्टार्ट हो गए हैं आपके पर्सन के अंदर। अगर ये पर्सन को ये लगता था कि, जैसे होता है ना, देखो इंसान है, मशीन तो है नहीं, ठीक है ना, इमोशन तो होंगे उसके अंदर। तो जैसे ये होता है ना कि भाई हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार जस्टिस के हिसाब से देखा जाए तो ये होना चाहिए, जस्टिस के हिसाब से देखा जाए तो वो होना चाहिए, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा रहना चाहिए, लॉ के हिसाब से देखा वैसे रहना चाहिए। तो कई बार हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, हम उसमें बहुत अटक जाते हैं। कई बार मैं भी अटक जाती हूँ, मेरे को भी लगता है नहीं यार, मेरे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा ही इंसान है आपके, जिनको हो सकता है ऐसा लगता है कि यार नहीं, अगर ये मैं जस्टिस नहीं दे पाई इस रिश्ते को, तो अगर मैं जस्टिस नहीं दे पाया, तो अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहे हैं, इसमें कुछ आगे गड़बड़ हुई तो, मतलब कि होता ना कि नहीं करना चाहिए काम। यहाँ पर आपके पर्सन की एक एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके पर्सन डाउट्स, फियर से निकल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ठीक है, मैं एफर्ट्स कर सकती हूँ, कर सकता हूँ वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पर। ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत, क्योंकि टेम्परेंस है, कुछ बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बस सबको छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैनेज की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ना, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कैरेट है, बट यहाँ पे केक, पेस्ट्रीज वगैरह भी है, विच मीन्स कि मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप बिल्कुल अलग हो सकते हो इस इंसान से। मतलब ये इंसान बहुत ऑर्गेनिक फूड खाने वाला, और आप मैगी और जंक फूड वाले, तो दो लोग अलग अलग है ना। सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, जस्ट एक व्यवहार भी हो सकता है इसमें, आपका बिहेवियर भी हो सकता है। तो एक नॉर्थ है, एक साउथ है, तो ऐसे आप दोनों मिल तो गए हो, पर जब
जो नॉर्थ और साउथ मिल जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, डर लगता है कि अरे यार मैं अभी इस इंसान को रिलाई करूं या मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, मुझे इसको जानना चाहिए ना। वहां पर आपके पर्सन के थोड़े डाउट्स फियर्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ अभी इतना दिख रहा है इस कार्ड से, ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। जस्टिस रिप्रेजेंट्स बैलेंस, है ना, और जस्टिस कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की बात भी कर रहा है। मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा कोई कहते हैं ना, कुछ चीजों में प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिल पर भार रख कर ना, आप अपने साथ और आपके साथ दोनों के साथ ही इनजस्टिस कर रहे थे, तो इनको लग रहा है ये जो भार मैंने दिल पे रखा हुआ है जिसकी वजह से मेरी और मेरे पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ना उस भार को छोड़ देना चाहिए। ये कोई मेजर डिसीजन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बाकी देखते हैं कार्ड्स के साथ और क्या एनर्जी आती है, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि यही है जब तक मैं कार्ड नहीं देख लेती। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, तो उनको मेजर डिसीजन ये कि मैंने अपने मन में बहुत कुछ रखा हुआ है, उस चीज को अगर मैं छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो मैं शायद अपने पार्टनर के साथ थोड़ा जस्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एक न्यू बिगनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जस्टिस कार्ड नंबर 11 की ऊर्जा, और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि एक नई जर्नी की बात होती है 11 नंबर ना। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा ये दिख रही है, ठीक है। फिर से एक यस कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इस इंसान को मैं नहीं ये नहीं बोलूंगी कि, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो नाइट जो होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत दूर तक का सोच लिया उसने, नहीं। नाइट जो है आना जाना, बने रहना, बातचीत करते रहना, टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा अगर बिल्कुल ही वो बोरिंग एनर्जी आ गई तो थोड़ा केमिस्ट्री बिल्ड करना, थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की अगर बात की जाए तो मुझे यूनियन दिखता है। 2 ऑफ कप्स की बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपेटेबल लगते हो आप इस इंसान को। 2 ऑफ कप्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को एक इनिशिएटिव लेने का मन है, जहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब बहुत वेट किया है, बहुत ये एनर्जी रही है जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं, ये इंसान अवेलेबल है या नहीं है, ये इंसान कहीं और तो नहीं है ये इंसान माफ करेगा नहीं करेगा, ये इंसान माफी मांग लेगा नहीं मांग लेगा, बहुत सारा कुछ हो सकता है। फैमिली को सुनूं, इसको सुनूं, उसको सुनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि एक इनिशिएटिव लेने के लिए एक स्ट्रांग एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पर्सन, यूनियन के लिए स्ट्रांग एनर्जी फील कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेट्स चेक द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि बहुत चीजें मैंने होल्ड करी हुई हैं, मैं क्यों जाऊं। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि भाई ठीक है, मुझे इतना कुछ होल्ड नहीं करना है, यूनियन करते हैं, बातचीत करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त है, वो दूसरा इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त है, उसके पास अपने काम है, इसके पास अपने काम है, और यहाँ ये एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, समझे अभी। तो ये थोड़ा इनिशिएटिव लेना, थोड़ा सा चीज़ों को लाइट रखना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ऐसा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए किसी के साथ हैं जहाँ पर बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि किसी के पास इनके लिए टाइम नहीं है, या इनके पास अगर टाइम है तो इनका उस इंसान का टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं है, इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, ये भी एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा दिखती है कि जहाँ पर कुछ इमेच्योर डिसीजंस लिए गए थे, कुछ इमेच्योर किसी के साथ, मतलब इमेच्योरिटी में किसी के साथ जल्दी कोई रिश्ता स्टार्ट कर लिया गया था। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गई, किया नहीं, मैनिपुलेट हो गई। तो वहां पर अब इस इंसान को थोड़ा, है ना, अवेयरनेस आई है कि इसको बिट्रे किया जा रहा है, इसको तो इसके अकॉर्डिंग रहने ही नहीं दिया जा रहा, मतलब इसको चेंज किया जा रहा है, इसका जो एक बिलीव है, जो इसका बिहेवियर है, इसकी जो एक लाइफस्टाइल है, उसको बिल्कुल चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये दिखता है कि ये किसी के साथ रिश्ता एंड कर रहे हैं, बट सेम चीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बिट्रे की बात करी है, तो इसको कहीं बिट्रेयल मिला है, जहाँ पर मैंने कहा कि ये मैनिपुलेट हो गए थे, ये वर्ड मैंने यूज़ किया ना, तो वहाँ से इनको जो है कोई बिट्रेयल मिला है। टाइम देखो ध्यान से, हाँ 45 हो गया, अब 11:44 की एनर्जी थी जब मैं ये बात बोल रही थी।
हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान को एक नई नई सी इसने स्टार्ट करी ज़िंदगी अपनी और इसको लगा कि बस यही है, यही स्टेबल रहना है, बट वो हुआ नहीं। वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वहाँ कुछ ना कुछ पंगे हो गए, जहाँ ये दिखता है कि इसको अभी कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हुई है और किसी ने क्लैरिटी दी है। या तो क्लैरिटी आनी शुरू हुई है क्योंकि इंस्टिंक्ट जो है, इंट्यूशन जो है ना, वो थोड़ा बताता है हमारे को, या फिर किसी ने साथ दिया। अब मैं दो तरह के लोग बोलूंगी। एक, पहली बात तो किसी ने साथ दिया है जो कि शायद सामने वाले को जानता था, आपके पर्सन को नहीं, वो सामने वाले को जानता था और उसने इस इंसान को कुछ बताया जिसकी वजह से इनको थोड़ी चीजें समझ में आई। दूसरा, ये यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कुछ कमाल किया है। जजमेंट कार्ड, माय गॉड, ये यूनिवर्स ने कमाल किया है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह लो, आपके एंसेस्टर्स कह लो, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके कुछ अच्छे कर्म थे तो जो इसको इसको किसी ने साथ दिया, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ना यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल एनर्जी नजर आ रही है और यहाँ एक इंट्यूशन की एनर्जी नजर आ रही है। देखो, रेड कलर के कपड़े में कोई भाग रहा है ना, कोई था जो रेड फ्लैग था। आज की लैंग्वेज में बोलूँ तो, हमारी लैंग्वेज नहीं है भाई, हम तो बुढ़े हो गए हैं हमारी लैंग्वेज नहीं है रेड फ्लैग तो बट आज की लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो रेड फ्लैग वाली कुछ दिखी मुझे एनर्जी, तो हो सकता है किसी ने बताया हो। ठीक है कौन कौन हंसा? हंसने की जरूरत नहीं है, ध्यान से रीडिंग सुनो एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा नजर आता है कि देखो, 10 ऑफ पेंटिकल तक तो नहीं कहूंगी, किंग ऑफ पेंटिकल तक तो नहीं कहूंगी, बट 8 ऑफ पेंटिकल तक भी कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रस्ट, किसी ने आपके ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल तक भरोसा कर लिया है, मतलब वो एस ऑफ पेंटिकल से शुरू हुआ होगा रिश्ता, 8 तक गया है, तो कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है ना आपके ऊपर। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि इस इंसान का आपके ऊपर जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो और ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस कर्मा। ठीक है, तभी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, तभी उनको लग रहा है थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा कर्म करना चाहिए, थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए अपनी तरफ से, बिल्ड करना चाहिए रिश्ता। बट क्योंकि पेंटिकल आया तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही इमोशनली दिख रहा है, नहीं। जस्टिस आया तो मैं नहीं कह सकती बहुत इमोशनल दिख रहा है। टेम्परेंस आया था, मैंने तब भी बताया था कि एक तरफ कैरेट्स रखे हुए हैं और एक तरफ पेस्ट्रीज रखी हुई है, मतलब कि बैलेंस कर सकते हैं, बट मैं बहुत इमोशनल वाला नहीं कह रही हूँ अभी भी। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की जा सकती है, थोड़ा काम किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर जैसे मान लो स्पेस ले लिया है तो वो स्पेस कम करना या स्पेस खत्म करना, उसके लिए कुछ एफर्ट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे ये भी नजर आ रहा है क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, स्वॉर्ड्स इसको भी बोलता है दिमाग, इसकी भी थोड़ी वो गरारियां सी हिला देते हैं ना हम ज्यादा सोचकर, तो इसको भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि थोड़ा ये रिलैक्स हो तो इंसान को क्लैरिटी आए कि मुझे एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो हो सकता है ग्राउंडिंग कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा जर्नलिंग कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे अपने ऊपर थोड़ा काम करना है ना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर ना क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी तो ऐसा लगा जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही बर्डन सम एनर्जी है। तो होता है ना कि थोड़ा सा अपने ये जो लोड जो पड़ गया है दिमाग पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा क्यों हुआ, उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा भी हो सकता है, या तो हो सकता है कुछ लोगों से या आपसे भी थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, बट खुद पर काम कर रहे हैं, इस चीज़ का भरोसा रखो। अच्छा, जब मैंने ऑफ लिया तो यहाँ पर मुझे ध्यान आया कि 10 ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि वो जजमेंट कार्ड आया ना तो मुझे फिर यूनिवर्स का ऐसा लगा कि उन्होंने बोल दिया अपना आंसर, तो मेरा ध्यान नहीं गया कि मैंने क्लैरिफाई भी नहीं किया, क्लैरिफाई कर देना चाहिए। वैसे जजमेंट कार्ड आया था। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो। द हायरोफेंट, किसी की हो सकता है मैरिज में प्रॉब्लम आई है, किसी की हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम आई है, किसी के लिए हो सकता है वर्क प्लेस पर कोई पर्सन था जिसके साथ इनका रिश्ता था, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट गाइड्स ने बहुत हेल्प करी है, और एंसेस्टर्स तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। हायरोफेंट जो है वो एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, ठीक है, एक टीम को रिप्रेजेंट करता है,
दूसरा, हायरोफेंट अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि एक जजमेंट, जो मैंने बोला जजमेंट सी हुई है, तो जैसे कुछ किसी चीज के रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। मैंने ये बोला था कि कोई तो था जो सामने वाले को जानता था, मुझे याद है मैंने क्या बताया था, कोई तो था जो सामने वाले को जानता था जिसने इनको कुछ अवेयर किया। तो हायरोफेंट फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो है यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है। चलो अब हम 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, या 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस साइकिल में फंस गए हैं, अब उनके लिए हो रहा है मुश्किल, उनको कहीं ना कहीं बर्डन सम सी लग रही है सारी चीज़ें। आपके पर्सन को बहुत हद तक होता है ना कि जैसे मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं बट उनको ब्लॉकेज फील हो रही है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट उनको ब्लॉकेज फील हो रही है, ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे। देखो सन कार्ड, वो चाह रहे हैं एक न्यू बिगनिंग बट ब्लॉकेज फील हो रही है। मुझे ये मैसेज क्यों मिला है इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वैसे वो बहुत पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट ब्लॉकेज फील है। ब्लॉकेज में क्या ब्लॉकेज फील कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या ब्लॉकेज आ रही है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अभी ये ब्लॉकेज आ रही है, पूरे तरीके से ये इंसान इस चीज से नहीं निकले हैं, उभरे नहीं हैं अभी, तो ये ब्लॉकेज है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई बिट्रेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे जब मिले तब इनका डिवोर्स वगैरह हुआ हो, जब आपसे मिले तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जो कि अच्छा नहीं था। जरूरी नहीं है हर चीज एक्सप्लेन की जाए, समझ जाते हो आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हो, आपको पता होगा मैं क्या बताना चाहूँ। मतलब इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से वो चीजें भूल नहीं रहे हैं, तो इनको यहाँ पे भी अभी ब्लॉकेज दिख रही है। तभी वो थोड़ा, मैंने कहा था ना, जस्टिस दिखा है, टेम्परेंस दिखा है, प्रैक्टिकल चीजें दिख रही है, तो थोड़ा स्लो अभी ये चीजें दिखती हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है आपको बैलेंस करना, आपको अभी जाने ना देना लाइफ से, आपके साथ अभी रिश्ता खत्म ना कर लेना, ठीक है। एक तो ये दिखता है कि भाई मैं मैनेज कर लूंगी, कर लूंगा। और एक एनर्जी दिखती है कि दे हैव डिसाइडेड कि उनको अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में भी कोई और है तब भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी ऊर्जा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो नहीं जाने देना चाहते आपको, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हो सकता है गार्ड जब कर रखे थे, उनको किसी तरीके से हो सकता है थोड़ा सा 3 ऑफ कप्स है, उनको हो सकता है थोड़ा टाइम उन्होंने लिया, थोड़ा कुछ डाउट्स फियर्स थे, जैसे मैंने मून कार्ड से ही बताया था कि थोड़े डाउट्स फियर्स थे, पर अभी उनको लग रहा है कि उनको संभाल लेनी है चीजें, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है और ये इंसान बहुत इनसिक्योर इनसिक्योर चल रहे थे और इनको था कि नहीं आप वही सिर्फ इनके साथ रहो, कोई और नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा नजर आता है वो इनसिक्योरिटी पर भी वो थोड़ा काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में टाइम देना, स्पेस देना, और आपके डिसीजन का वेट करना। जैसे अगर आप किसी के साथ हो, अभी आप उस इंसान के साथ रिश्ता निभा रहे हो, आप उससे नहीं अलग हो सकते हो, और ये इंसान को लगता नहीं आप तो उससे अलग हो जाओ, तो ये थोड़ा आपको टाइम देना चाहते हैं, ऐसा मुझे नजर आया, ठीक है। लेट्स चेक यस और नो। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, जो भी कंफ्यूजन्स वगैरह है उससे निकलने के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो जरूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये भी ऊर्जा है। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स होपफुल एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स एक्साइटमेंट का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स मैसेंजर की बात करता है, मैसेजेस की बात करता है, कॉन्टेक्ट की बात करता है, इनिशिएटिव की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है, ठीक है, और क्रिएटिव आइडियाज़ की बात करता है कि हो सकता है कुछ सोच रहे हैं, ऐसे सरप्राइज दिया जाए, यहाँ इस आईडी से कांटेक्ट किया जाए, कुछ ऐसा। 5 ऑफ सॉर्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि अपनी ईगो से, अपने वो जो एक कॉन्फिडेंस शेकन अप हुआ हुआ है उससे, अपने पास्ट से, अपने आसपास के कंट्रोल से निकलकर आपको एक कांटेक्ट मैसेज करना, एंड मैं आई थिंक ईगो वर्ड यूज कर चुकी हूँ, इससे बाहर निकलकर आपको कांटेक्ट करना, अपने जो भी अंदर ही अंदर क्लैशेस चल रहे हैं उस चीज को पीछे छोड़कर, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा मतलब अपने दिमाग की जो खपत है ना, इस दिमाग को भी थोड़ा सा शांत करके कप्स की तरफ ध्यान देना। कप्स, क्योंकि पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों कार्ड हैं, यहाँ क्वीन और किंग नहीं आया अभी, पर पेज और नाइट मतलब कि इनिशिएटिव लेना, थोड़ा फीलिंग्स को या तो एक्सप्रेस करना या फीलिंग्स को खुद फील करना आपके साथ रहते हुए, ठीक है।
ये ऊर्जा है। वी हैव द 6 ऑफ कॉइंस। तो जितना वो ध्यान दे सकते हैं, जितना वो अपनी भसड़ से निकल कर आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना वो आपको आपकी भसड़ से निकाल सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आती है। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइंस आया था, विच मीन्स कि हो सकता है दे वांट टू अपोलोजाइज, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कुछ आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, जिसके लिए सॉरी, जिसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लेंगे, क्योंकि नाइट है ना, पॉज की ऊर्जा होती है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। ठीक है, पास्ट क्या रहा है आप लोगों का, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ कॉइंस, मैरिज हुई हुई है क्या? मैरिज तक बात चली गई थी। मैरिज एक लेबल हो सकता है, बट आप एक तरह से थे ऐसे ही। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक लेबल होता है कि हाँ भाई मैरिड है, ठीक है ना। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मैरिज से भी ज्यादा वाली बात हो जाती है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को लेकर बहुत मैं वाले रहे हो, ये मेरा ठीक है, या थोड़ा सिक्योर ज्यादा फील किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसी हो जाए, अच्छी हो जाए। पास्ट ऐसा था, अबंडेंट। ठीक है, प्रेजेंट कैसा है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनका प्रेजेंट कैसा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले हो, अकेले हो भी। 8 ऑफ कप्स, या तो अकेले हो या अकेले हो रहे हो, या हो सकता है बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल रहे हो। 9 ऑफ कॉइन से पैसा, अबंडेंस की तरफ आपका ध्यान है, फ्रीडम की तरफ आपका ध्यान है। आप कुछ लोगों में से ऐसे लोग हैं जो शायद वापस जाना भी नहीं चाहते, बट एनर्जी चेक करते रहते हो। ठीक है, और राइट नाउ में कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, इसलिए अलग हो क्योंकि सोसाइटी टर्म्स कंडीशंस कुछ आ रही है बीच में। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया है, 8 ऑफ कप्स के साथ डिस्टेंस बढ़ा हुआ है। अपने आप को कहते हैं ना, ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली भी, और चाहे नॉलेज हो उससे भी। ठीक है, नाउ द फ्यूचर, फ्यूचर क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या है? द 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग होगी, होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है तब हो जब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस नहीं दे रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो, तो तब दिक्कत आ सकती है। थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो, सामने वाले को डिस्टेंस दो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी है तो कुछ कार्मिक चीजें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है यहाँ पर, बट यहाँ पर चीजें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, देखो ये देखो, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, कार्ड तो आ गया है कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी, हीलिंग भी आ जाएगी, बट ये इंसान आगे बढ़ रहा है और ये अभी भी पीछे देख रहा है। मतलब कि आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो पीछे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पीछे जो भी रहा उसको खत्म करो। ठीक है, ये वाली ऊर्जा यहाँ मुझे नजर आती है, तब जाकर भी हो सकता है चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं बोल सकती हूँ कि फ्यूचर बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, और होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फूल भी आया है तो न्यू बिगनिंग दिखती है, कम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिकेशन टर्म पर आप रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का? द हायरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगले 7 आवर्स टू 7 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है, 7 घंटों में भी कॉन्टेक्ट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है कि फोन को ऐसे ही देखते रहो, जैसे मैं अभी यहाँ से देख रही हूँ ना, मेरा फोन रखा हुआ है, सामने फोन आ रहा है, बट आप ऐसे फोन मत देखते रहना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आपके लिए थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। डेविल, नाइट ऑफ कप्स, द एस ऑफ कॉइंस। ओके ओके, अब सुनो, ये कोई है जो है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी बातें मनवानी है, उनको इसके साथ या तो कमिटमेंट में जाना है, या फाइनेंशियल कुछ पार्टनरशिप में जाना है, या कहीं ना कहीं अपने लिए एक फ्यूचर वो स्टेबल देख रहा है इंसान इस इंसान के साथ, इसलिए वो उनको अपनी बातों में, अपने प्यार में, अपनी कहते हैं ना, फालतू की बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पूरी कोशिश की जा रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने की।
ये देखो, ये भी हो सकता है कि स्पाउस बनने की कोशिश की जा रही है, या अपने मतलब सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट चेंज कर कर खुद में इंटरेस्ट लाने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज अभी हमने बिट्रेयल कार्ड में देखी है। सो अगर इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पंगे हुए हैं, तो हो सकता है सॉरी, अपोलॉजी, प्यार, बाबू सोना करके चीजें समझाई जा रही हैं। ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब आप तो क्या ही ध्यान रखोगे, जो होना है वो तो होगा इस इंसान के साथ। अगर इसने कर्मा झेलना है तो झेलेगा ही ये इंसान, ठीक है। फैमिली क्या सोच रही है आप लोगों के रिश्ते के लिए? द स्टार, फैमिली हीलिंग चाहती है, बट क्योंकि स्टार कार्ड है तो मैं ज्यादा लोगों के लिए बोलूंगी कि भाई दूसरों की वजह से, दूसरों की वजह से मतलब कि सोसाइटी, लोगों के सामने नेटवर्किंग, जैसे नेटवर्किंग कह लो। और जब मिलते हैं कहीं पर तो बात होती है इस बारे में, क्या रहा क्या रहा, उस वजह से। द मून, यस, द डार्क एनर्जी, यस, इसलिए हिडन एजेंडा यही है। एक्शन में फूल है, एम्प्रेस है। विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये चीजें ठीक होंगी। और फूल कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है 5 वीक्स में बातचीत भी शुरू हो जाए इस बारे में, मतलब एक्शन इनिशिएटिव शुरू हो जाए, ठीक है, बातचीत शुरू हो जाए, या कुछ एक्शंस दिखने लग जाएं आपको, कुछ जेस्चर्स ऐसे दिखने लग जाएं आपको। चिल करो यार, चिल करो, चिल पिल। केक खाओ, पेस्ट्री खाओ, आज आप खाओ केक पेस्ट्रीज। चिल करो आज, थोड़ा घूम आओ, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से मिला हो आज, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइफ है, आ, होता है, ठीक है ना। हम कुछ तो अपने प्रारब्ध, कुछ तो अपने कर्मास लेकर आए होते हैं, वो तो भुगताने हैं, है ना। तो एक तरीके से जैसे ये होता है ना, मैम ने होमवर्क दिया है, करना तो पड़ेगा, नहीं तो डांट पड़ेगी। बस यही है कि हम वहां से होमवर्क लेके आए हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं, बस ये चीज़ है, ठीक है। USMWVHOVTZLK पार्टनर के आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां 12 की 12 है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चंदन टिक के बाय। ओम साई राम।